हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना का बढ़ता खतरा अब देश भर के अंदर नजर आने लगा है और इसी को लेकर के देश के अलग अलग राज्य सख्ती भरे कदम उठाते चले जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके से सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ इसको लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू यूं ही रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना क्या सही है, क्या काफी है, और ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। और चलिए जरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजा, जरा सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू के लिए ऐलान कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। क्या और इस दौरान कहा गया है, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस है? बिल्कुल सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल तक कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से जारी रहेगी। नाइट कर्फ्यू का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। शाम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कहीं ना कहीं तमाम कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, लोगों से भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लगातार अपील कर रही है कि रात को जरूरी काम हो, इमरजेंसी सेवा हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना कहीं ना कहीं इस नाइट कर्फ्यू का पालन करें। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जो मामले कहीं ना कहीं निकलकर सामने आए हैं कोरोना को, उसको लेकर दिल्ली सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। पूरे देश में लगातार कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दूसरी अहम जानकारी सुबह में आपको बता दूं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, आज शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अलग अलग राज्य के, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। साफ तौर पर जो राज्य में किस तरीके के हालात है कोरोना को लेकर, चाहे प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से हालात हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरीके के हालात है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन जारी हो सकती है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, हालात जिस तरीके से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, काफी ज्यादा चिंतित है। क्योंकि एक बार फिर से कोरोना कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा पर है, अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। मैं आपको बता दूं सुबह के दिल्ली में काफी ज्यादा भीड़ कहीं ना कहीं पिछले काफी दिनों से देखे जा रहे हैं। चाहे पालिका बाजार की बात करें, राजीव चौक की बात करें, इंडिया गेट की, अलग ऐसे ऐसे अलग काफी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। पर अब कहीं ना कहीं आज से दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी है उन्होंने वहां पर सख्ती कर दी है। साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो साफ तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। जो लोग नहीं समझ रहे उनको पनिशमेंट्स भी दी जा रही है, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पर लोगों को भी कहीं ना कहीं यहां पर जागरूक होना होगा। सुबह जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार तो चिंतित है, लोगों को भी कहीं ना कहीं जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार फिर से जो हालात है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, अगर इस परिस्थितियों को अगर हरियाणा से जोड़कर के देखें, क्योंकि देश की राजधानी के कई ऐसे इलाके जो कि हरियाणा से लगते हुए हैं और हरियाणा का हिस्सा, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, ये अलग अलग हिस्से, क्योंकि यहां अगर देश की राजधानी में इतने सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू तक का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में हरियाणा को भी इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस बारे में सरकार और अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं सरकार को कि खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है अब? बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, हरियाणा की जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हो गई। जो प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कमी करने के लिए 100 से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं एकत्रित नहीं हो सकते। जो अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने बोला है। तो साफ तौर पर हरियाणा सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और लगातार जो मीटिंगों की दौर की बात करें वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। आपने एनसीआर की बात की सुबह, जिस तरीके से हम दिल्ली एनसीआर में आते हैं, फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर जो
तमाम जो अधिकारी हैं जो कोरोना के कहीं ना कहीं अपडेट्स रखते हैं, कोरोना को लेकर तमाम जो नोडल अधिकारी बनाए हैं वो साफ तौर पर मीटिंग करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है सुबह सूत्रों के अनुसार कि हरियाणा सरकार भी यदि इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के लगे हुए हरियाणा से जो राज्य हैं, चाहे फरीदाबाद की, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, गुरुग्राम का बताया, सोनीपत, अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार कोई ना कोई डिसीजन ले सकती है, क्योंकि गुरुग्राम में हालत कहीं ना कहीं बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना की जो रफ्तार है गुरुग्राम में बढ़ती हुई नजर आ रही है, फरीदाबाद में भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जरूर फैसला जरूर सुना दिया। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी होती है। जी, अभी अधिकारियों के द्वारा या सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, क्योंकि गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन बनाए गए और इससे पहले तक ये जानकारी साझा की गई थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो अभी कंटेनमेंट जोन के जरिए ही जो अब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने के लिए यही एक कारगर उपाय फिलहाल हरियाणा की सरकार को नजर आता है, अधिकारियों को नजर आता है क्या? बिल्कुल सुबेन, वाकई में जिस तरीके से हम बात करें, हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जरूर जारी की है, पर जिस तरीके से अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए हैं वो पिछले जो कोरोना के जो मामले हैं, जहां पर जो शहरी एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो मामले थे उनको साफ तौर पर कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया है, साफ तौर पर उनको कंटेनमेंट जोन बनाया, क्योंकि पीछे जो कोरोना का पहली जो कहीं ना कहीं वो थी उसमें काफी ज्यादा मामले निकलकर सामने आए थे, उन सभी को कंटेनमेंट जोन में रखा है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं सुबेन, जिस तरीके से अधिकारी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, गुरुग्राम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, फरीदाबाद प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अभी लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है। तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति हरियाणा में नहीं है, हालात पर पूरे तरीके से काबू है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं वो आगे किस तरीके से गाइडलाइन जारी करते हैं, क्या मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी देते हैं। जी ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ हमारे झज्जर से संवाददाता रमाकांत मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, जरा सबसे पहले बताइए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी सख्ती भरा कदम उठा लिया गया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, ऐसे में हरियाणा के अंदर जो हलचल है और संक्रमण के जो नए मामले झज्जर के अंदर से भी सामने आ रहे हैं, जिला स्तर पर भी इसको लेकर के तैयारियां हैं, कोशिशें हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के उपायुक्त महोदय ने पूरी तरह से पुख्ता तैयारी कर ली है। अगर कल की बात करें तो 21 मामले सामने आए, वहीं 12 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो टोटल 148 मामले हैं, जिसमें से 125 लोगों को होम आइसोलेट और 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो सबसे बड़ी जो विपदा है शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हैं और जो दिल्ली से सटा झज्जर होने की वजह से यहाँ पर खतरा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुग्राम यहाँ पर नजदीक है या यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर नजदीक है, क्योंकि यहां से आने जाने वाले कम से कम 10,000 लोग हैं जो रोजाना दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली से आते हैं। अब उनके लिए क्या यहां पर कोई चेकिंग की व्यवस्था करी जाएगी या उन लोगों को चेक किया जाएगा? क्योंकि जो मैं आपको बता दूं कि पहले जब कोरोना का मामला जब सामने आया था तो दिल्ली ने ही कोरोना झज्जर में दिया था, क्योंकि सब्जी मंडी में थे, आजादपुर सब्जी मंडी से लोग जो आड़ती थे वो सब्जियां लेके आते थे, उसके बाद ही झज्जर में कोरोना ने दस्तक दी थी। हालांकि झज्जर जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो, पूरी तरह से पुख्ता तैयारी कर रखी है। जो मास्क नहीं लगा के रखते उनका चालान भी किया जा रहा है, दुकानदारों को साफ हिदायतें दी जा रही है, स्कूलों में वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरह से लापरवाह है। हरियाणा न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप चेहरे पर मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन लोग हैं कि पूरी तरह लापरवाह। कुछ लोग हमारे साथ है शुभेंदु, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं। जनाब, लगातार झज्जर में जो कोरोना का मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सबसे मेन तो 2 ही चीजें हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ है तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उसको लेकर एहतियात नहीं बरती जा रही। और एक झज्जर अनाज मंडी को लेकर पहले भी 2 जगह से ही कोरोना बम झज्जर में फूटा था, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे तो जो दोनों ही जगह पर कोई सकता है नहीं। अभी आप बॉर्डर्स पर आप देख लीजिए कि कोई चेकिंग नहीं है आने जाने वाले। तो सबसे मेन चीज ये है कि अगर दिल्ली बॉर्डर्स पर अगर निगरानी बढ़ाई जाएगी तो उसके बाद, और सबसे एक चीज और है कि हम मानते हैं कि पहले काफी समय तक लॉकडाउन रहा तो लोग बेहद परेशान हुए। जो दूसरी वेव आ रही है उसको लेकर
कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अवेयरनेस की भी कमी है और पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी पुख्ता अवेयरनेस है, सूचनाएं अधिकारियों की तरफ से फैलाई गई थी, लेकिन अब की बार वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन मैं अपने सर्कल में अपने अन्य यार दोस्तों में मास्क लगा के जाता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, आपने मास्क क्यों लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था, वो करनी तो होगी। क्या प्रशासन की तरफ से जो जागरूकता अभियान जो शुरू में चलाया गया था या जो आप चला रहे थे उसमें कहीं कमी लग रही है आप लोगों को? उसमें जमीन आसमान का फर्क है सर। शुरू में चप्पे चप्पे पर तैनात थे, चाहे अन्य सामाजिक संगठन थे, चाहे एनजीओ थे, वो भी अपने स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार वो बिल्कुल भी नदारद है, कहीं भी कोई दिखाई दे नहीं रहा। आम लोग भी तो कहीं ना कहीं लापरवाह है। जो लगातार जैसे कल की बात करूं तो 21 लोग कोरोना के पेशेंट आए थे, उससे पहले 38 लोग आए थे, तो लोगों को भी जागरूकता तो आनी चाहिए ना जब, लेकिन लोग भी है कि चालान कटता है तो 2 मिनट के लिए जो पुलिस है वहां पर वो मास्क लगा रखते हैं। आप लोगों ने भी चेहरे पर मास्क लगा रखा है, तो लोगों को कहाँ दिक्कतें आती है? सर आज पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा दूसरा है। जब मीडिया ने काफी सारा काम किया था तो मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा था, लेकिन आप अभी जानते हैं कि ना मीडिया लोगों के लिए इतना ट्रस्टेबल रहा है, ना सरकार इतना ट्रस्टेबल रही है, तो इसी चीज को लेकर अवेयरनेस है वो बिल्कुल भी कतई मानने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है शुभेंदु। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो पहले पुख्ता तैयारियां थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि बॉर्डर से सटा होने की वजह से झज्जर में जो चेकिंग अभियान था वो पूरी तरह नहीं है। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी आपको नहीं दिखेगा। सब्जी मंडी में आपको कोई भी चेहरे पर मास्क लगाकर नहीं रखता, या फिर अनाज मंडी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। बहुत शुक्रिया रमाकांत, आप जुड़े हमारे साथ। आपने ये झज्जर से जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आम लोगों का आखिर बढ़ते संक्रमण को लेकर के कहना क्या है वो आपने बताया है, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको जरा एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज जो खतरा बन रहा है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो इसका असर हरियाणा पर भी होगा, और क्या इसमें सख्ती भरे कदम हरियाणा सरकार के द्वारा भी उठाए जा सकते हैं, आगे जरा आप देखिए। देश में कोरोना हाई स्पीड पर है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना एपिक सेंटर बना हुआ है, जहां कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है और कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 3,000 के पार हो गई। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू के नियम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे जारी होंगे। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाए जाने वालों को छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ ई पास के साथ। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानों के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट दी जाएगी। वैट टिकट दिखाने पर यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने की छूट दी जाएगी। गर्भवती और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट होगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी प्रशासन सतर्क है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन के अधिकारी लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, केसेज निश्चित तौर से देश में पूरे में बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में चूंकि हम एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली से सटे हुए हैं। बहुत सी कॉलोनीज तो हमारी ऐसी हैं जो आधी दिल्ली में है और आधी फरीदाबाद में है। कंटिन्यूटी के अंदर जो कॉलोनीज हैं, तो दिल्ली का निश्चित तौर से असर फरीदाबाद, गुड़गांव और आसपास के जो भी इलाका है उस पर पड़ता है।
और उसी के कारण से हमारे केसेज जो हैं वो आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे केसेज बढ़ रहे हैं और 150 के पार हमारा आंकड़ा कर गया है। इस को करने के लिए 3 चीज़ें पब्लिक को खुद को करनी पड़ेंगी। उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और अपने हाथों की स्वच्छता करनी पड़ेगी। आपने इससे पहले भी देखा होगा, दिवाली के सीजन में भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण से और लोगों के जो प्रोटोकॉल जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का होता है वो लोगों ने नहीं अपनाया, तो केसेस काफ़ी संख्या में बढ़े थे। अभी चूँकि दिवाली और होली मिलन का कार्यक्रम काफ़ी रहा है पब्लिक में, तो उसका निश्चित तौर से असर आएगा। तो फरीदाबाद की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा, यही हमारा संदेश रहेगा कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना का है उसको मेंटेन करें, लोग मास्क लगाएं, अननेसेसरी भीड़ ना करें और हाथों को समय समय पे साफ करें। किस तरीके से तोड़ पाएंगे इस चैन को? देखिए, इसमें जितने भी जो मरीज मिल रहे हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनको ट्रीट करना। जितने हमारे मरीज मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है तथा उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों पे चल रहा है। 7 दिन हम चला रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए और पूरे अप्रैल में इसी तरीके से चलाते रहेंगे। 2 लाख से ऊपर आंकड़ा हमारा पार कर चुका है वैक्सीनेशन का। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4 लाख के आसपास इस महीने के अंत तक पहुंच जाएं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा कि आज देश भर के अंदर हालात किस रूप में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौर में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सावधानी भरे कदम है। यानी कि चेहरे को ढक करके रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यानी कि मास्क लगाना और सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो कुछ जो दूरी है वो बना करके जरूर रखें आप। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये कि आम लोगों की तरफ से बार बार सवाल पूछा जा रहा है और ये उनके जहन में भी बड़ा गंभीर सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है और देश की राजधानी दिल्ली से लगते हुए हरियाणा के कई इलाके, तो क्या अब हरियाणा में भी सख्ती हो सकती है? शुभेंदु जी, ये बात बिल्कुल पक्की है कि सख्ती का समय आ चुका है। जिस तरह से कोरोना अपने तेजी से पैर पसार रहा है, सख्ती हमारे को अपने लेवल पे करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और सेल्फ डिसिप्लिन करना जरूरी है। बट ये जो नाइट कर्फ्यू लगा है, इसका लॉजिक बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि जो भी भीड़ इकट्ठी होती है या ऑफिस लोग जाते हैं या जो ट्रैवलिंग होती है वो दिन के समय में होती है। तो रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू लगाने का जो लॉजिक है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बार रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं तो लोग वैसे भी रात में नहीं जाएंगे। तो क्या ये लिप सर्विस है? क्या सिर्फ ये कि दिखावा है कि हमने नाइट कर्फ्यू लगा दिया तो शायद कोरोना की रोकथाम हो जाएगी? हमारे को अब साइंटिफिक तथ्यों पे बात करनी चाहिए और साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अगर सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय ले लिया कि चलिए जी, हमने तो कदम उठा दिए हैं, हमने एक्शन ले लिया है। शुभेंदु जी, अगर हम पिछले 2 हफ्ते का देखें जिसमें नाइट कर्फ्यू की बात चल रही थी महाराष्ट्र में, क्या नंबर गिरे हैं? क्या किसी भी जगह पे ये स्टडी बताती है कि नाइट कर्फ्यू से आपके नंबर गिरना कम होते हैं? शायद उसका उत्तर होगा नहीं। तो हमारे को लोगों को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा। 2021 में कोरोना आप ही के साथ रहेगा, हमको उसके साथ रहना की आवश्यकता है और उसके साथ कैसे जीना है लोगों को एक बार दोबारा से समझाना आवश्यक है। हाँ, लेकिन इसमें राहुल जी, हम आसपास के दूसरे राज्यों को देखें तो वहां पर एक्शन तो लिए जा रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के सवाल आप जरूर उठा रहे हैं और कई और एक्सपर्ट्स भी इससे पहले के हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा था कि नाइट कर्फ्यू कोई समाधान तो हो नहीं सकता। और वही तर्क जो आप दे भी रहे हैं कि आवाजाही तो उस समय होती नहीं है, दिन के समय होती है, तो उस समय कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर आप अभी स्थिति ऐसी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू, हालांकि नाइट कर्फ्यू आप कह रहे हैं कि ऐसा कारगर नहीं है, या फिर कोई और सख्ती भरा कदम हो,
ऐसी सिचुएशन है हरियाणा में। देखिए तो हरियाणा बहुत तत्पर है। हरियाणा ने अपने अभी से तैयारी चालू कर दी है। अगर हम देखें गुरुग्राम में ही जैसे 500 केसेस आए, वैसे ही कमिश्नर और कलेक्टर डीसी ने आदेश दिए हैं कि लोगों को जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे चालान किया जाए। पहली चीज, ताकि लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाने की समस्या जो अभी इस समय बड़ी खड़ी हुई है उसको हम ओवरकम कर पाए। देखिए, अगर ब्लैक लाइव मैटर्स वाला हम किस्सा देखते हैं अमेरिका में, जहां पे प्रोटेस्ट हुए तो प्रोटेस्ट में मास्क पहन के प्रोटेस्ट किया गया तो नंबर नहीं बढ़े। तो इसका मतलब हमारे को एक साल में एम्पल स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम 2 गज की दूरी रखते हैं और शायद वो नहीं भी रखते पर मास्क भी पहनते हैं एक ही कमरे में, तब भी संक्रमण 90% से कम हो जाता है। तो मास्क पहनना, प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना जरूरी है। और मुस्तैदी से हरियाणा सरकार और गुरुग्राम प्रशासन, जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, आवाजाही बहुत रहती है, वो मुस्तैद है और लोगों को प्रेरित कर रही है, बहुत प्यार से, नॉलेज से और शायद डरा के कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राहुल, आम लोगों को एक उम्मीद है वैक्सीनेशन की ड्राइव से जो कि चल रही है, लेकिन उसमें जो एज बार है, पहले 65 फिर 45, तो अब आईएमए के द्वारा एक चिट्ठी भी लिखी गई है, उसमें प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा गया है कि एज बार अब खत्म कर देना चाहिए। अब क्योंकि यूथ इससे ज्यादा बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए सभी के लिए वैक्सीन होनी चाहिए। शुभेंदु जी बिल्कुल सही कहा। सिर्फ वैक्सीन की गति नहीं, आपको पूरे लोगों को करना पड़ेगा, ये बात समझना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे जनता को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 18 साल से जो भी आदमी चलता फिरता है, ऑफिस जाता है, उसको वैक्सीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी चेन ब्रेक हो पाएगी और लोगों में संक्रमण कम हो पाएगा। तो अब जरूरत है गति बढ़ाने की, क्योंकि 36 से 40 लाख रोज अगर वैक्सीन लग रही है तो हमको ये समझना है कि हमको 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना आवश्यक है, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये बिल्कुल सकारात्मक कदम है और सरकार से निवेदन है कि अब अगर वैक्सीन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में देश के लिए अवेलेबल है तो उनको वैक्सीनेशन फॉर ऑल कर देना चाहिए, ताकि लोग जल्द से जल्द दूसरी डोज लगवाने के बाद, अपने आप को वैक्सीन लगवाने के बाद इकोनॉमी में खोलने में मदद करें, अपने कार्य पे जा पाए और बिना डर के और बिना झिझक के। लेकिन इस दौरान डॉक्टर राहुल एक चीज और भी है कि अब हमें कैसे समझना होगा, क्योंकि अगर हमने अभी एहतियाती कदम नहीं उठाए, क्योंकि सावधानी बरत नहीं रहे हैं लोग, और लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी है और कि जहां जहां भी जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं या चल रहे हैं, तो वहां पर तो कोई नया केस सामने नहीं आ रहा, वहां तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं कि वो काबू से बाहर हो। लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर खतरा नजर आता है, मध्य प्रदेश में देखें तो वहां एक नया संकट खड़ा होता है, देश की राजधानी दिल्ली में अपने आप में एक स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू कर दिया गया। तो लोग यही समझ रहे हैं कि अब ये जो खतरा है ये जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्यों नहीं और बाकी राज्यों में ज्यादा। शुभेंदु जी, ये बात समझना आवश्यक है कि शायद वहां टेस्टिंग कम हो रही हो, बट क्या दूसरे के घर को देखते हुए मैं अपने घर में आग लगा सकता हूं क्या? हमारे जहां पे नंबर बढ़ रहे हैं, हमारे को वहां पे एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को 100% निर्णायक रूप से तय करना आवश्यक है। हम ये बातों में पढ़े कि महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं हो रहा, बंगाल में नहीं हो रहा, कर्नाटक में नहीं हो रहा, केरला में नहीं हो रहा। अरे जहां हो रहा है वहां पे लोग कोई ना कोई कोताही तो बरत ही रहे हैं, और जब इलेक्शन खत्म होंगे देखिएगा आप किस तेजी से बढ़ते हैं। पर हालांकि सारे विशेषज्ञ बिहार इलेक्शन के बाद एक बार रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं कि बिहार में भी इलेक्शन से तब भी कोविड नहीं हुआ लोगों को जिस प्रकार से लोगों ने सोचा था। बट ये तर्क नहीं है कि अगर बंगाल में नहीं हो रहा, पुडुचेरी में नहीं हो रहा, केरला में नहीं हो रहा, लेकिन सावधानी भरे कदम हमें अपने आप को बचाने के लिए जरूर उठाने होंगे। इस बात का इंतजार नहीं करना होगा कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपने स्तर पर कदम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की और हम ये उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने इस कार्यक्रम के जरिए जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए गए हैं उनको अपनी जिंदगी में अमल में लाना होगा, तभी आप इस बढ़ते संक्रमण से अपने आप को बचा पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।